अस्थमा यानी दमा, सांस फूलने की बीमारी को हम लोग अस्थमा और दमा कह सकते हैं। बार बार सांस का फूलना, सोने पर सीने के घरघराहट और सीटी जैसी आवाज़ का आना, यही अस्थमा और दमा की पहचान है और इसके लक्षण हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि किस कारण से अस्थमा यानी कि दमा की लक्षण बढ़ रहे हैं, उस कारण को हम लोग देखेंगे। फेफड़े के वायु मार्ग में सूजन और संकुचन का होना, यही अस्थमा और दमा है। सबसे पहले इसके ठीक करने के लिए हमें लक्षणों को कम करना होगा। अब देखना ये है कि किस कारण से हमारे सांस की समस्या बढ़ रही है, उस कारणों को हम लोग छोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर चावल खाने से अस्थमा बढ़ रही है यानी कि सांस में तकलीफ बढ़ रही है तो उसको छोड़ना होगा। डेयरी प्रोडक्ट लेने से अगर किसी तरह की समस्या हो रही है तो उसको छोड़ना होगा। इन सब चीज़ों को हम लोग अपना सकते हैं और छोड़ सकते हैं, तो हमारे लक्षणों को कुछ कम किया जा सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए, ये तो ठीक होने वाली बीमारियों में से नहीं है, इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले योग और एक्सरसाइज का हम लोगों को मदद लेना ज़रूरी है। योग और एक्सरसाइज के बाद कुछ हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन को ले सकते हैं, जैसे कि बायो कॉम्बिनेशन 2 नंबर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इससे सांस की समस्या परेशानियाँ कम होती हैं। उसके अलावा जब आप होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से आप जब मिलेंगे तो आप जिस हिसाब से लक्षण बताएंगे उस हिसाब से वो आपको ब्रायोनिया, एंटीमटाट, रेलिया आर, बैसिलिनम, इप्टेरियम, इपिकॉक्सिन है, उसको लक्षण के हिसाब से आपके हिसाब से मिला के वो मेडिसिन चलती है। तो उस हिसाब से हम बहुत अस्थमा और दमा के लक्षणों को कम कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अस्थमा को डायग्नोस करने के लिए पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। इससे ये क्लियर और स्पष्ट हो जाता है कि दमा है या नहीं। यही इसका एक मुख्य टेस्ट है जो क्लियर कर देता है कि आपको दमा है या नहीं।